बच्चों, देखिए हमने पढ़ा था प्रीवियस वाले वीडियो में इनेट इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी में हमने कुछ चीज़ों को देखा था, जैसे इम्यूनिटी पढ़ रहे थे तो उसमें हमने एक्वायर्ड और इनेट इम्यूनिटी को देखा था। तो उसी इम्यूनिटी में कुछ बात की गई थी प्रतिरक्षा में कि एंटीबॉडीज़ के बारे में, कि एंटीबॉडीज़ होता क्या है। देखिए एंटीबॉडीज़ क्या है। एंटीबॉडीज़ एंटीजन से लड़ने के लिए क्या होती है, हमारे अंदर प्रतिरक्षा का निर्माण करती है, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे उसी एंटीबॉडीज के बारे में। जैसे आपने इनेट इम्यूनिटी में देखा था कुछ, जैसे आईजीए या आईजीजी प्रकार के कुछ एंटीबॉडीज थे जिनके बारे में आपने देखा था। आज उन्हीं को हम डिटेल में पढ़ेंगे और ये हमारे शरीर में इनका क्या रोल, इनका क्या स्थान होता है, इनका क्या रोल ये प्ले करते हैं, ठीक है ना, क्या भूमिका निभाते हैं, इसी को हम देखेंगे। देखिए जो इम्यूनिटी होता है, ये पता है आपको, ये क्या करते हैं। इम्यूनिटी जिसको हम प्रतिरक्षी कहते हैं, ये प्रतिरक्षी क्या होता है। प्रतिरक्षी जो हमारे शरीर को दूसरों से, बाहर से आए हुए सूक्ष्म जीवों या रोग जनकों से क्या करती है, हमारे शरीर की सुरक्षा करती हैं। उसी को हम एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षी कहते हैं। ये जो प्रतिरक्षी होती हैं, ये प्रतिरक्षी 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से हम आपको पहला बताएंगे आईजीए, दूसरा है आईजीडी, और तीसरा है आईजीई, और चौथा है आईजीजी, और पांचवा है आईजीएम। वो आईजीएम और स्ट्रक्चर हम बाद में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ 4 को पहले क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहला देखिए आईजीए, ठीक है ना। तो आप उसमें देखे थे किसमें, जब हम आपको प्रतिरक्षा पढ़ा रहे थे। कौन सा प्रतिरक्षा, सहज प्रतिरक्षा, ठीक है ना। तो उसमें आईजीए कुछ कार्य कर रहा था, ये देखते हैं, उसको भी यहाँ पर भी देखना। देखिए ये जो आईजीए है, ये दूसरा, मतलब 5 प्रकार के क्या होते हैं, क्या पाए जाते हैं, एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। तो इन 5 प्रकार में से जो आईजीए है, ये दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंटीबॉडीज है। ये जो आईजीए है, इसका नाम क्या है, क्या है नाम आईजीए, एंटीबॉडी क्या है आईजीए का। जो इसमें आईजीए है, आईजी जो है वो क्या है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इम्यूनो मीन्स क्या होता है, प्रतिरक्षा। ग्लोब्यूलिन का मतलब होता है, ग्लोबिन एक क्या है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। देखिए जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, सरल होता है, जटिल होता है और व्युत्पन्न होता है। तो हम सरल में पढ़ते हैं क्या, कि सरल में पढ़ते हैं आपका गोलाकार प्रोटीन या ग्लोब्यूलर प्रोटीन, और दूसरा तंतुवत प्रोटीन, ठीक है ना। तो ये कैसे प्रोटीन है, ये है आपका ग्लोब्यूलर, गोलाकार प्रोटीन, ठीक है ना। तो ये क्या है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए, इसका नाम क्या है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए। यह दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, अभी आपको बताते हैं पहला कौन सा है। दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला क्या है, एंटीबॉडी है, जो जिसका मतलब प्रतिशत कितना होता है, 10 से लेकर के 15% ये पाया जाता है। यह कहाँ, किस हमारे शरीर के किस भागों में पाए जाते हैं, किस पार्ट्स में पाए जाते हैं, वो देखेंगे। यहाँ देखिए आपको ये लार, जिसको हम सलाइवा कहते हैं, आंसू, अश्रु जिसको हम कहते हैं, या टीयर्स कहते हैं, स्वेट पसीना में, श्लेष्म म्यूकस में, तथा जो आंतरिक क्या होता है, जठर का श्रावण होता है, ठीक है ना, जो जठर रस निकलते हैं उसमें, और कोलेस्ट्रम, आपको पता होना चाहिए, कोलेस्ट्रम जिसको हम खीस कहते हैं। ये क्या होता है, जब माँ बच्चे को जन्म देती है प्रसव के बाद, तो जो पहला मिल्क फीडिंग करती है, माँ बच्चे को पिलाती है, उसी को हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, खीस कहते हैं। ये जो कोलेस्ट्रम होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बच्चे के लिए। ये क्या होता है, उस बच्चे में जो कोलेस्ट्रम होता है, वो बच्चे में आईजीए क्या करते हैं, आईजीए इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंटीबॉडी को स्थानांतरित कर देती हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया, ठीक है ना। और ये क्या होते हैं, थोड़ा सा लसिका, और क्या होते हैं कि रक्त में भी कम मात्रा में क्या होता है, पाया जाता है। देखिए अब ये ऐसे चीजों से निकल रहे हैं जहां सिक्रीशन हो रहा है, पसीना निकलता है, सिक्रीट होता है, आपको पता है लार भी निकलता है, सिक्रीट होता है, आंसू भी सिक्रीट होते हैं, श्लेष्मा भी सिक्रीट होता है, जठर ग्रंथियां भी, जठर रस भी सिक्रीट होता है जठर ग्रंथियों से। तो इसलिए आईजीए को एक नाम देते हैं, क्या आपको पता होना चाहिए, क्या नाम देंगे, सिक्रीटरी एंटीबॉडी। याद रखेंगे नीट वगैरह, और जो क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ये, ठीक है ना, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे, जैसे आप
लाइफ साइंस की बुक्स उठा करके देखेंगे तो उसमें भी ये चीज़ें दी गई हैं, ठीक है ना। हर जगह से आपको इन जो चीज़ें आपको बता रहे हैं ये चीज़ें दी गई हैं। जो एनसीईआरटी फिंगरप्रिंट्स की बुक होती हैं उसमें भी इन सब चीज़ों का जिक्र है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको आप हल्के में ना लें। क्यों? क्योंकि ये आपको कंपटीशन के जो कंपटीशन वनडे एग्ज़ाम होता है उसमें भी, और टीजीटी पीजीटी के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। तो देखिए, इनको हम क्या बोलते हैं, सिक्रीटरी एंटीबॉडी पूछा जाता है। ऐसा कौन सा एंटीबॉडी है जिसको हम सिक्रीटरी एंटीबॉडी कहते हैं, तो उसका नाम क्या है, आईजीए। आईजीए सिक्रीटरी एंटीबॉडी है, ठीक है ना। देखिए, ये जो आईजीए है, याद रखेंगे, आईजीए प्लेसेंटा जो अपरा है, मतलब माँ के गर्भ में, मतलब जो भ्रूण होता है, फिटस जो होता है, एम्ब्रियो, वो क्या होता है, माँ के गर्भ से प्लेसेंटा नाल के द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है। तो जो आईजीए है ये नाल के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा माँ से बच्चे में नहीं जाता। ये बच्चे को कब मिलेगा माँ से, जब माँ कोलेस्ट्रम उसको क्या करेगी, खीस या दूध, जो उसका पहला दूध होता है वो पिलाएगी, तो आईजीए क्या होगा, बच्चे के अंदर स्थानांतरित हो जाता है, ठीक है ना। इनका काम क्या होता है जरा ये देखेंगे। श्लेष्मा झिल्ली जो हमारा क्या होता है, बहुत सारे ऐसे आंतरिक अंग होते हैं जिसके ऊपर क्या होता है, म्यूकोसा मेम्ब्रेन, श्लेष्मा झिल्ली पाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा पेट होता है, पेट जो स्टमक है, कहते हैं कि सर मांस खाते हैं तो मांस क्या होता है, गल या पच जाता है, लेकिन पेट भी तो मांस का बना हुआ है, वो क्यों नहीं पचता? क्यों नहीं पचता? वो इसलिए नहीं पचता, या तो जो HCl है वो क्या करते हैं, मांस को क्या करते हैं, गला देते हैं, लेकिन वही मांस, हमारा पेट भी मांस का बना, लेकिन HCl उसको क्या करता है, गला नहीं पाता। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि HCl क्या है, एक अम्ल है, और पेट के आंतरिक उसमें क्या होता है, उसके अंदर भागों में, जैसे मान लीजिए ये क्या हो जाए, ये पेट है, ठीक है ना। तो ये जो पेट है, इस पेट के जो ये वाले भाग होते हैं, आंतरिक जो भाग होता है, इसमें एक श्लेष्म झिल्ली होती है जिसको हम म्यूकोसा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये क्या होता है, क्षारीय होता है, इसलिए क्षार का क्या करता है, सिक्रेशन करता रहता है। तो इस मेम्ब्रेन से भी क्या होते हैं, ये जो आईजीए है वो क्या होगा, निकलेगा, ठीक है ना। तो ये आपको समझनी है इस बात को। मतलब जो म्यूकस के मेम्ब्रेन जो हमारे आंतरिक अंगों में पाए जाते हैं, अंगों पर पाए जाते हैं, उनसे भी क्या होता है, जो आईजीए है वो सिक्रीट होता है या स्रावित होता है, ठीक है ना। देखिए, और शरीर की जो बाह्य सतह है, ठीक है ना, उससे भी क्या होते हैं। अब क्योंकि शरीर की बाह्य सतह से सिक्रीट कौन सा होता है, कौन हो रहा है, आपको यहाँ भी बताया, पसीना। तो सीधी सी बात है, ये भी क्या होंगे, श्लेष्मा और शरीर की जो बाह्य स्तर है, स्किन से भी क्या होंगे, आईजीए निकलता है। याद रखेंगे, ये क्या करता है, हमारे बाह्य स्तर की सुरक्षा करता है। अगला, लोकलाइज्ड प्रोटेक्शन इन एक्स्ट्रा सिक्रीशन, लाइक लोकलाइज्ड प्रोटेक्शन इन एक्स्ट्रा सिक्रीशन, जैसे जहां से ज्यादा क्या होता है, सिक्रीशन होता है। जैसे हमारा आंसू हो गया, आंख से बहुत ज्यादा सिक्रेशन होता है आंसू का, आंतरिक जठर का श्रावण होता है, उससे भी आंत क्या होते हैं, ज्यादा निकलते हैं। तो वहां पर भी क्या करता है, आईजीए निकलता है, जो क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे, ये क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। जैसे हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं या भोजन करते हैं तो बैक्टीरिया क्या होता है, अंदर चला जाता है, तो म्यूकस के द्वारा क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा सिक्रेट। तो हमारे क्या है, जो ग्रास नली है या जो श्वास नली है, उस पर भी म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, तो वहां से भी आईजीए निकलता है, जो क्या करते हैं, ये जो पैथोजेन इंगल्फ या क्या करते हैं, सांस हवा के द्वारा अंदर गया है या भोजन के द्वारा अंदर गया, उसको भी क्या कर देते हैं, ये किल कर देता है। याद रखेंगे, एक नोट करके, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट करके लिख लेंगे। तनाव के दौरान जब हम क्या होते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं, हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो उस दौरान इनका जो आईजीए का जो स्तर होता है वो घट जाता है, जिसके कारण संक्रमण के प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता होती है आईजीए की, वो क्या होती है, घट जाती है। और जाहिर सी बात है, टेंशन कहा जाता है, जो चिता होता है, चिंता जो होता है वो चिता के समान होता है, इसलिए टेंशन लेंगे, स्ट्रेस में आएंगे तो आईजीए कम होगा। और जाहिर सी बात है, जब आईजीए कम होगा तो विभिन्न प्रकार के आपको माइक्रोब्स क्या करेंगे, अटैक करेंगे, और आपके इम्यून पावर को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। गुस्सा करने से, स्ट्रेस में आने से इम्यून पावर, इम्यूनिटी जो होती है वो घटती है। मैंने आपको प्रूफ कर दिया, ठीक है ना, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है।
आप देख लेंगे ये क्या है, वाई शेप का होता है, लेकिन इसमें दो होते हैं तो इसको हम डायमर बोलते हैं। एक होगा तो मोनोमर कहेंगे, अगर दो होगा तो डायमर कहते हैं। इसमें एक जे चेन होता है जिसको हम ज्वाइनिंग चेन कहते हैं, और क्या होता है, ये दोनों क्या होते हैं, एक प्रोटीन से जुड़े होते हैं, उस प्रोटीन को हम सिक्रीटरी कंपोनेंट या प्रोटीन कहते हैं। ये क्लियर? आगे चलेंगे। देखिए हमारा पहला क्लियर हो गया और मैं समझता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरा जो है आईजीडी, दूसरा क्या है, आईजीडी, इम्यूनोग्लोबुलिन डी। ये क्या है, ये भी एक विशेष प्रकार का क्या है, एंटीबॉडी है। ये है क्या, एंटीबॉडी है क्या, एक विशेष प्रकार की प्रोटीन, ठीक है ना। अब इन प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, इन प्रोटीन का निर्माण प्लाज्मा से होता है, प्लाज्मा सेल से होता है। प्लाज्मा सेल मीन्स जो बी सेल होती हैं, यही बी सेल ट्रांसफॉर्म होकर के प्लाज्मा सेल का निर्माण करती हैं। जो बी लिम्फोसाइट आपको पता होना चाहिए, बी लिम्फोसाइट हमने आपको प्रीवियस वाले वीडियो में भी बताया था कि बी लिम्फोसाइट के द्वारा या बी सेल के द्वारा एंटीबॉडीज बनता है। अब ये एंटीबॉडीज कब बनाएंगी, जब ये प्लाज्मा के रूप में चली जाएंगी। जो बी सेल होता है वो ट्रांसफॉर्म जब हो जाएंगी प्लाज्मा सेल में, तो वो क्या बना देंगी, एंटीबॉडी का निर्माण करेंगी। याद रखेंगे, कोई कंफ्यूजन मत करिएगा, बी सेल प्लाज्मा सेल एक ही होता है, ठीक है ना। वो ट्रांसफॉर्म्ड रूप होता है, रूपांतरित रूप होता है। बी सेल प्लाज्मा सेल का क्या है, रूपांतरित रूप है ना, एक क्या है, फॉर्म है। आगे चलिए देखिए, यह बी सेल के सरफेस पर जो बी सेल होता है, आपको पता होना चाहिए बी सेल क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी में बहुत क्या होता है, हेल्प करता है। वही क्या है, मुख्य है बी सेल और टी सेल। तो ये जो आईजीडी है, ये बी सेल के सरफेस पर जैसे क्या होता है, मान लीजिए यही क्या है, ये बी सेल है, तो बी सेल के सरफेस पर क्या होती हैं, ये जो आईजीडी हैं, ये क्या होती हैं, पाई जाती हैं। अब ये जो एंटीजन आएंगे बॉडी के अंदर, जो भी एंटीजन, एंटीजन का मतलब होता है रोगजनक, कोई भी रोगजनक या प्रतिजन जो दूसरों से बाहर से क्या हो रहे हैं हमारे शरीर में आएंगे, उनको एक्सेप्ट करने का, उनको क्या करने का काम, एक्सेप्ट करने का काम करता है, ठीक है ना। उनको क्या करता है, एक्सेप्ट करने का काम करता है। ये प्रतिजन ग्राही होता है, ठीक है ना। तो इस बात को आप याद रखेंगे, ये क्या करता है, इसका ये किसी भी प्रकार के क्या करते हैं, एंटी जो बी सेल होता है, उस बी सेल को क्या करते हैं, एंटीजन को पहचानने के लिए, एंटीजन को पहचानने के लिए बी सेल क्या करता है, एंटीजन को पहचानने के लिए, कौन, बी सेल को, आईजीडी जो है, आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन जो डी है, वो बी सेल को पहचाने की, बी सेल क्या है, एंटीजन कौन है, ये बी सेल पहचाने, ये कार्य कौन करता है, ये आईजीडी करता है, कि आईजीडी ये करता है कि बी सेल की क्या करता है, बी सेल को प्रेरित करता है कि आप एंटीजन प्रतिजन को पहचानिए, ठीक है ना। तो इसका कार्य क्या हुआ, आईजीडी का कार्य होता है बी सेल को प्रेरित करता है कि आप एंटीजन को क्या करें, पहचाने। तो यहां पर देखिए लिखा है फंक्शन में, ये बी सेल को एंटीजन की पहचान करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। देखिए याद रखेंगे, अभी आपको ये भी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट करके लिखा गया है। यह भी जो क्या है, आईजीडी एंटीबॉडी है, यह भी प्लेसेंटा या अपरा द्वारा, मतलब जो नाल होता है, वो भी माँ से क्या होता है, गर्भस्थ शिशु में नहीं जा सकता, या जिसे हम फीटस कहते हैं, उसमें स्थानांतरित नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए आईजीई एक एक करके समझेंगे तो आपको, देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है तो आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। आईजीई ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। कैसा महत्वपूर्ण पॉइंट है, जरा इसको देखते हैं। ये सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, जिसका मात्रा लगभग 0.05 होता है ना, इसी मात्रा में पाया जाता है। यह क्या होती हैं, जो मास्ट सेल होता है, हमारे शरीर की कोशिका जो बोन मैरो होती हैं, वो बोन मैरोस क्या करती हैं, मास्ट सेल का निर्माण करती हैं और बेसोफिल सेल का निर्माण करती हैं। ये जो मास्ट सेल होता है और बेसोफिल सेल होता है, उससे आईजीई क्या करता है, जुड़ जाता है, बाउंड हो जाता है, और बाउंड होने पर वो क्या करते हैं, हिस्टामिन स्रावित करने के लिए बेसोफिल और मास्ट सेल को क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं, जिसके कारण जब ये क्या होता है, अच्छा याद रखेंगे, जो आईजीई होता है ये मास्ट सेल को और बेसोफिल सेल को हिस्टामिन स्रावित करने के लिए कब कहेंगी, जैसे हमारे शरीर में जब एलर्जी होगा, एलर्जी होने का मतलब क्या है,
आईजीए अपना काम करना शुरू किया। आईजीए जब अपना काम करना शुरू होगा तो एक क्या होगा, पदार्थ निकलेगा जिसका नाम है हिस्टामिन। तो हमारे शरीर में एलर्जी होना शुरू हो जाएगा और इसका फंक्शन है इन्वॉल्व इन एलर्जी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है ना, याद रखेंगे। एलर्जी का मतलब क्या है, जब हमारे शरीर में क्या होता है, हाइपर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हमारा वो क्या होता है, स्किन हो जाता है। स्किन सेंसिटिव क्यों होगा, जब हमारे बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी रोगजनक क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो आईजीई क्या करेगा, एक विशेष प्रकार का मास्ट सेल से और बेसोफिल सेल से कहेगा कि आप हिस्टामिन को क्या करिए, स्रावित करिए। जब हिस्टामिन स्रावित होगा तो हमारे शरीर में क्या होते हैं, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इम्यून सिस्टम की एक कार्य है। एलर्जी कुछ नहीं है, एलर्जी का मतलब ही क्या होता है, जब हाइपर सेंसिटिविटी मतलब ज्यादा संवेदनशील हमारा क्या होता है, स्किन हो जाता है, किसके कारण, हिस्टामिन के कारण, तो उसी को हम एलर्जी कहते हैं। एलर्जी होना कब, जब हमारे शरीर में कोई भी रोगाणु या क्या होगा, जीवाणु प्रवेश करेंगे तब। ये भी समझ में आ गया। ये भी क्या होते हैं, प्लेसेंटा के द्वारा स्थानांतरित नहीं होते। मतलब ये भी जब माँ के पेट में बच्चा रहेगा, शिशु रहेगा, जिसको भ्रूण कहते हैं, गर्भस्थ जो फिस्टस होता है, उसमें भी ये स्थानांतरित नहीं होंगे। और देखिए आईजीजी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आईजीजी चौथा, ठीक है ना, चौथा देखेंगे, ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, सबसे ज्यादा मीन्स 80% पूरे जो हमारे शरीर में जितना भी एंटीबॉडी पाया जाता है 5 प्रकार के, उनमें सबसे ज्यादा क्या होता है कि आईजीजी होता है। और दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कौन सा है, आईजीए। ठीक है ना, तो जो आईजीजी होता है, ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंटीबॉडी है, जो आंत लसिका जिसको हम लिम्फ कहते हैं, आंत लसिका और रक्त में क्या होता है, पाया जाता है। याद रखेंगे, यही आईजीजी ही एक ऐसा क्या है, एंटीबॉडीज है, जो क्या करेंगे, अपरा या प्लेसेंटा के द्वारा मां से गर्भस्थ शिशु में क्या होते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। क्यों, अभी आपको बताते हैं। ठीक है ना, इनका फंक्शन क्या होता है, देखिए, ये कंप्लीमेंट सिस्टम देते हैं। कंप्लीमेंट सिस्टम क्या होता है, देखिए, जो एंटीबॉडीज होती हैं हमारे शरीर में, और जो भी एंटीबॉडीज होती हैं उसको, और फाइगोसाइटिक जो सेल होता है, फाइगोसाइटिक सेल की क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या करती हैं, जो कंप्लीमेंट सिस्टम बनता है। कंप्लीमेंट सिस्टम क्या होता है, जब एंटीबॉडीज और प्रकार के एंटीबॉडीज और फाइगोसिटिक सेल का मतलब जो कोशिकाएं क्या करती हैं, भक्षण करती हैं, उन कोशिकाओं की भक्षण की क्षमता को और बढ़ा देना, इसी को बोलते हैं क्या, कंप्लीमेंट सिस्टम। जब हमारे शरीर की, फिर से सुने, जब हमारे शरीर की एंटीबॉडीज और क्या फाइगोसाइटिक सेल की क्षमता क्या हो जाए, बढ़ जाए, किसके द्वारा, आईजीजी इसको करेगा, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट सिस्टम कहते हैं। ताकि ये बढ़ता क्यों है, एंटीबॉडीज और जो फाइगोसाइटिक सेल है, इसके भक्षण की क्रिया क्यों बढ़ता है, ताकि हमारा शरीर जो है, हमारा जो शरीर है वो रोगाणु, सूक्ष्म जीवों से, जैसे क्या, जीवाणु और विषाणु, बैक्टीरिया और वायरस से क्या हो सके, हमारे शरीर की सुरक्षा हो सके। इसलिए क्या करते हैं, एंटीबॉडीज क्या करते हैं, फाइगोसिटिक सेल की भक्षण की क्षमता को क्या करते हैं, बढ़ाने में मदद करता है। कौन, आईजीजी। ठीक है ना, और याद रखेंगे, ये क्या करता है, सूक्ष्म जीवों को तो नष्ट करता ही करता है, उसके बाद ये क्या करते हैं, हमारे शरीर की जो खराब हुई कोशिकाएं हैं, डैमेज्ड सेल हैं, उन सेल को भी क्या करती हैं, हटाने का या नष्ट करने का कार्य करती हैं। याद रखेंगे, आईजीजी फाइगोसाइटोसिस को प्रेरित करता है। आईजीजी जो कोशिकाएं क्या करती हैं, फाइगोसाइटोसिस भक्षाणु की क्रिया करती हैं। जो कोशिकाएं जीवाणु और विषाणु या विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों को क्या करती हैं, भक्षण करती हैं, उन भक्षण की क्रिया को ये क्या करता है, आईजीजी जो होता है वो प्रेरित करता है। ठीक है, जिससे जीवाणु व विषाणु के क्या होते हैं, शरीर से क्या होती है, सुरक्षा हो सकती है। और यह नवजात शिशु को, जो नवजात शिशु है, न्यूबॉर्न बेबी है, उसको क्या करती हैं, सुरक्षा देती हैं। क्यों, क्योंकि एज यू नो कि हमने अभी आपको बताया कि आईजीजी जो है वो अपरा या प्लेसेंटा के द्वारा मां से बच्चे में स्थानांतरित होता है।
और ये जो IgG है, जब बच्चा पैदा होता है तो ये IgG बच्चे को लगभग 1 सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह तक क्या करता है, प्रतिरक्षा देने का। शुरुआती में जब बच्चा पैदा हुआ तब 1 सप्ताह या 2 सप्ताह तक बच्चे को क्या करेगा, सुरक्षा देने का कार्य करता है, जो क्या है, एक प्लेसेंटा याप्रा के द्वारा माँ के गर्भ से स्थानांतरित हुआ था भ्रूण में। ठीक है ना। ये आपका हो गया क्या, 4 हमने पढ़ लिया एंटीबॉडीज के बारे में। 5वां पढ़ेंगे एंटीबॉडीज, और इसके बाद उस एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर को हम देखेंगे कैसा होता है। याद रखेंगे ये जो अभी आपको बताया, इनका भी क्या होता है, ये भी मोनोमर के ही जैसे होते हैं। इनका भी जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह वाई शेप का होता है। ठीक है ना। और इनका भी जो स्ट्रक्चर होता है वो भी कैसा होता है, वाई शेप होता है, मोनोमर होते हैं। और ये भी क्या होते हैं, मोनोमर होते हैं। जब अभी आएगा आपका एक और तो हम उसको पढ़ेंगे। देखिए इसमें सिर्फ एक ही, कौन सा, IgA ही ऐसा है जो कैसा है, डायमर है, बाकी सब क्या है, मोनोमर है। ठीक है ना। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि IgM इम्यूनोग्लोबुलिन M क्या है, और फिर उसके हम स्ट्रक्चर को देखेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।